तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अलग ही लेवल की हमें वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं तो आप देख सकते हैं पहले 1 घंटे में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी आ गई बैंक निफ्टी में, लेकिन उसके बाद भयंकर सेल ऑफ मतलब डे लो के आसपास तक पहुंच गया। फिर वहाँ से जो भागा है वो तो लगभग 52,000 पे ही पहुँच गया है। अब 52,000 पे आज मैं पहुँच गया। फिर वहाँ से 700-800 पॉइंट का फॉल। तो मतलब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रही बैंक निफ्टी में, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। आज टाइमिंग का खेल था बैंक निफ्टी में। अगर आपकी टाइमिंग सही थी तो आपने पैसा कमा लिया होगा, टाइमिंग गलत तो बहुत ही गंदे ट्रैप भी हो गए होंगे। अगर हम 15 मिनट का चार्ट लगाएं तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हैं शुरुआत में अच्छा खासा ऊपर गया, मगर जिसने बुक नहीं किया अपना प्रॉफिट तो भाई उसकी हालत बुरी हो गई, क्योंकि डे लो के आसपास आ गया। एक्सपायरी वैसी ही थी बैंक निफ्टी की, तो वो नुकसान में आ गया। और फिर किसी ने अगर सोचा पुट बाय कर लूँ तो वो तो फिर उसे तो मार्केट ने उड़ाई दिया। इस जोन में मैंने आपको बोला था, जब बैंक निफ्टी इस जोन में था, कि मैंने आपको बताया था कि अब एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है बैंक निफ्टी में, बड़ा मोमेंटम। और इस मोमेंटम के लिए आप बायस मत होना, ठीक है। अब मैंने बायस शब्द क्यों यूज़ किया था कि बायस मत होना, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया के हिसाब से निफ्टी कमज़ोर थी, ठीक है। और निफ्टी वैसे भी कमज़ोर रही, तो मैं जानता था लोग बायस होकर पुट बाय कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया में बायस होकर पुट बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या था, प्राइस एक्शन को फॉलो करना था, ठीक है। प्राइस एक्शन को फॉलो करना था, तभी मैंने प्राइस एक्शन वहाँ लिखा था टेलीग्राम में कि प्राइस एक्शन को फॉलो करना, जिस भी साइड ब्रेक हो उस साइड बड़ा मोमेंटम आएगा। और आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त मोमेंटम आया, ज़बरदस्त, ठीक है। फिर जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने आपको लिखा भी था कि पॉज, अब लग रहा है कि पॉज हो सकता है, मगर थोड़ा और ऊपर चला गया, ठीक है, थोड़ा और ऊपर चला गया। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, मगर फिर वहाँ से करेक्शन भी देखने को मिली, ठीक है। तो मतलब आज टाइमिंग का ही खेल था। काफ़ी हद तक तो मैंने आपको सही अपडेट देने की कोशिश करी, ठीक है, और काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। मगर जो लोग ट्रैप हो गए होंगे आज के दिन, उनका लॉस भी बहुत बड़ा हुआ होगा, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ होगा, ठीक है। और फिर क्या है, वो लोग मार्केट पे दोष देंगे या इन्फ्लुएंसर्स पे दोष देंगे या किसी पे भी दोष देंगे, ठीक है। अब देखो मार्केट ऐसी हो गई है, आप लोग खुद ही देखिए कि सुबह बैंक निफ्टी आपका 500-600 पॉइंट ऊपर था, ठीक है, 500-600 पॉइंट ऊपर था। और निफ्टी आपका जो है बिल्कुल फ्लैट था। और मिड कैप अगर आप लोग देख लें तो मिड कैप में तो ज़बरदस्त फॉल ही था सुबह, ठीक है। तो मतलब बैंक निफ्टी अपना अलग ही चल रहा था, बिल्कुल अलग चल रहा था। उसको कोई लेना देना नहीं था दुनिया से कि भाई दुनिया कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसी मार्केट में तो आसान होता ही नहीं है ट्रेडिंग करना। तो अगर आप लोगों ने लॉस कर भी लिया तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि आपने आज बड़ा लॉस कर लिया, इतना ईजी नहीं था आज का दिन, ठीक है। बाकी ये कि भाई अगर आप थोड़ी कुछ चीज़ों पे फोकस करते, ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग सिंपल, मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में ये जो एक कंसोलिडेशन था इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। तो बैंक निफ्टी आपका स्ट्रॉन्ग है लेकिन निफ्टी कमज़ोर है, ठीक है। बस इस स्टेटमेंट पे आप लोग ध्यान दे देते और बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करते तो आपका पैसा बच जाता। निफ्टी को शॉर्ट करते जिसमें स्मार्ट मनी एक्टिविटी हुई भी थी, ठीक है, तो उसमें आपका अच्छा खासा पैसा बन जाता। निफ्टी आपका गैप अप ओपन हुई थी, रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं, ये जो चैनल बना हुआ है इसके रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन लिया और 23,400 तक पहुंच गई, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहला टारगेट भी बोला था, 23,400 पहला टारगेट रहेगा। और 23,400 के नीचे 23,300 तक भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, इंडेक्स डाइवर्जेंस चल रहा है, निफ्टी कमज़ोर है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। मिड कैप तो अपना अलग ही पागलपंती में चलता है, उसका तो कुछ कहना ही क्या है, ठीक है। तो ऐसे में ट्रेडिंग कर पाना इतना इजी नहीं है, मगर कुछ चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो तब भी आप ख़तरनाक तरीके से ट्रैप होने से तो कम से कम बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज ख़तरनाक ट्रैप वाला ही दिन था। मैं जानता हूँ आज जिन भी लोगों ने लॉस किया होगा, बहुत ही बड़ा लॉस किया होगा, बहुत बड़ा लॉस, ठीक है। और वो लॉस ऐसे हो जाते हैं कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही करो कि बड़े लॉस से बचो। अगर एक दो स्टॉप लॉस हिट हो जाए दिन में, ठीक है, एक दो स्टॉप लॉस हिट हो जाए दिन में तो बंद कर दो। आप समझ जाओ कि भाई ये दिन मेरा नहीं है, ठीक है, ये दिन मेरा नहीं है, तो बंद कर दिया करो उस दिन।
और बाकी अच्छा चल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मगर एक दो स्टॉप लॉस से ज़्यादा मत लिया करो, वरना क्या होता है कि इंसान फिर इमोशन में आ जाता है और अपना बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर लेता है। अब देखो आगे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में तो कोई जान नहीं है अभी भी, आप लोग देख सकते हैं ज़ीरो स्ट्रेंथ है निफ्टी में, ज़ीरो स्ट्रेंथ, ठीक है। मगर देखो ज़ीरो स्ट्रेंथ के बावजूद भी बना ये ऊपर ही रहता है। पुट बाय करना इतना इजी है नहीं, ठीक है। मगर एक काम कर सकते हैं कि भाई कोई राइज मिले तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। कोई राइज मिले तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। रेजिस्टेंस जो है आज का हाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रहेगा, क्योंकि भाई ये जो चैनल है इसका भी ये टॉप है, ठीक है। तो आज का जो हाई है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आज के हाई के ऊपर कोई भी 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है तो भाई बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना। मगर जब तक आज के हाई के ऊपर 1 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक निफ्टी तो आपका कमज़ोर ही रहेगा। उसमें आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बाइंग बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है। और आज का लो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज के लो के नीचे निकल गया तो आपको 23,300 और 23,200 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसका आप लोग ध्यान रखना। बड़ा सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है अगर आज के लो के नीचे निकल गया निफ्टी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में एंडिंग में एक आपको रिजेक्शन देखने को मिली है, मगर इस रिजेक्शन के बाद हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई बैंक निफ्टी गिर ही जाएगा। लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं कि अब ये जो हाई बन गया है 52,000, इसे क्रॉस कर पाना इतना इजी नहीं रहेगा, ठीक है। 52,000 को क्रॉस कर पाना इतना इजी नहीं रहेगा। अगर कैंडल बनेगी भी ऊपर की तरफ तो एक छोटी सी कैंडल बन जाएगी, इतनी बड़ी कैंडल बनना बहुत मुश्किल रहेगा बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखना। अभी ऐसा नहीं है बैंक निफ्टी कमज़ोर हो गया, लेकिन अभी बैंक निफ्टी को आप न्यूट्रल मान सकते हैं, ना मजबूत ना कमज़ोर, ठीक है। अभी प्राइस एक्शन को आप ज़्यादा फॉलो करना बैंक निफ्टी में, ठीक है, रादर देन आप कोई अपना बायस व्यू बनाए। तो इसलिए प्राइस एक्शन को सिंपल फॉलो करना भी बैंक निफ्टी में। अभी कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यू मत बनाना बैंक निफ्टी में, ठीक है। इंडिया विक्स की बात करें तो आज सुबह से ही ऊपर बना हुआ था और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को भी मिला निफ्टी में, मिड कैप में। लेकिन बैंक निफ्टी को तो पता नहीं आज क्या ही हुआ, किस खुशी में वो ऊपर ही ऊपर चलता चला गया, ठीक है। अब इसका एक रीज़न भी है, आप लोग जानते हैं FIIs DII दोनों बाइंग में है। तो जब दोनों ही बाइंग में है तो भाई सेल ऑफ कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, किसी को तो भाई सेलिंग करनी होगी तभी आएगा कोई सेल ऑफ। अब आप लोग जानते हैं DIIs के तो सिस्टम में है ही नहीं सेल का बटन, FIIs ही हैं जो थोड़े बहुत सेल कर देते हैं और वो भी आजकल बाइंग में। तो इसलिए निकल गया बैंक निफ्टी भी, ठीक है। तो सेलिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी इतना इजी नहीं है सेल कर पाना। लेकिन बाइंग तो आप लोग जानते हैं बैंक निफ्टी में हो गई, मगर निफ्टी का तो बहुत ही बुरा हाल है। निफ्टी में तो टोटल ज़ीरो स्ट्रेंथ है, टोटल ज़ीरो स्ट्रेंथ। रोज़ एक तरह की या तो डोजी कैंडल बन जाती है तो रेड कैंडल बन रही है, यही सिलसिला चल रहा है निफ्टी में। तो अभी क्या है, थोड़ी टफ मार्केट चल रही है, इजी नहीं है ट्रेड कर पाना थोड़ा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। देखते हैं बाकी कब तक ये टफ मार्केट चलती है, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।